तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये प्यारी सी पाउच जिसे मैंने घर पे ही बनाया है और इसे बनाने में हमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पाउच बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक लिया हुआ है, साथ ही मैंने ये जिप लिया हुआ है जो मेरा काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, और ये हमें बैग लेना है जो हमारी कपड़े वाली बैग आती है वो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक में कट करना है। तो इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 13 इंचेस की रखी हुई है और जो चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 11 इंचेस की है। तो सबसे पहले ये फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो नीचे की जो चौड़ाई होगी यहाँ पे हमारा 5.5 इंचेस का होगा और ऊपर का जो चौड़ाई होगा वो 6.5 इंचेस का होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हम इस तरह से एंड तक मिला लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। सो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना होगा। अब हम इसे वापस से 4 फोल्ड करेंगे और हमें साइड में इस तरह से 1.5 इंचेस पे मार्क करना होगा और सेम हमें ऊपर की साइड पे भी 1.5 इंचेस पे मार्क करना होगा। सो इस तरह से मिला लेना है हमें लाइन को और इसे भी हम कट करेंगे। सो इस तरह से हमने अपनी जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग कर ली है। अब जो हमने बैग लिया हुआ था कपड़े वाला, इस पे हमें रख के कट करना है क्योंकि ये एक तरह से हमारा इस बैग का अस्तर के यूज आएगा। तो इसे हम अच्छे से खोल लेते हैं बराबर करके और अपनी जो मेन फैब्रिक हमने कट की हुई थी इसमें हम बैठाएंगे और साथ ही यहाँ पे हमने पिन अप कर लेना होगा ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हिले ना। तो पिन अप कर लेने के बाद हमने सेम वैसे ही कट करना है जैसे हमने अपनी मेन फैब्रिक को कट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसे पिन अप करके सिक्योर कर लिया है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। ये हमारा 2 पीस में है। अब इसे हम अपनी मेन फैब्रिक के सीधे वाले साइड पे रख लेंगे। मीन्स जो हमारा उल्टा वाला साइड होगा वो हमारा नीचे की तरफ होगा और अब हमें इस तरह से राउंड शेप में सिलाई करना होगा। तो इस साइड से हम दोनों साइड पे जो गोलाई है हमारी उस पे हम बस सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया। अब इसी तरह से दूसरी जो गोलाई है उसे भी हमने यहाँ सिल लिया है। अब हम पूरे में इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो हमारी जो गोलाई है उसमें कोई झोल ना पड़े। तो चलिए अब जो दोनों साइड को हमने खुला रखा है इधर से हम अब इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा कर लेने के बाद हम अपनी दोनों जो सिलाई है वो अच्छे से बैठा लेंगे।
इस तरह से सिलाई को अच्छे से बैठा लेने के बाद अब हम पूरे में साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस पे हम सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हमने पूरे साइड पे सिलाई लगा के अच्छे से बैठा लिया है इसे। अब हम इसे ये चैन को इसमें लगाएंगे। तो चैन को लगाने के लिए हमें इस तरह से इसे बैठा करके और चैन को लगाना होगा। तो यहाँ हम चैन को इस तरह से बैठाएंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैन जो है वो बंद है, इसलिए आपको चैन का दूसरा साइड दिख रहा होगा। हमको इस तरह से लगाना है कि हमारा चैन विजिबल ना रहे। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने चैन को एक साइड पे लगा लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड पे लगाएंगे। दूसरे साइड पे लगाने के लिए हमें चैन को खोल लेना होगा। चैन को यहाँ हमने खोल लिया है। अब हम इसे बैठा करके इस तरह से मापी कर लेंगे और जिस साइड पे हमारा एंड जहाँ तक आ रहा होगा वहाँ से हमें सिलाई लगाना होगा। देखिए यहाँ तक आ रहा है हमारा ये चैन। इस यहाँ तक हम मिला लेंगे इससे बराबर है या नहीं। और अब हम इस साइड से ही चैन को लगाएंगे। यहाँ हमने दूसरे साइड पे भी चैन को अच्छे से लगा के तैयार कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने चैन को लगा लिया है। अब हम इस तरह से सीधा करके आपको चैन लगा के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ हमारा चैन तो लग गया है। अब हम जो साइड की कट लगाई है हमने उसे सिलना है। तो इस तरह से हम उल्टा साइड पे करेंगे और चैन को सेंटर में रखते हुए ये दोनों साइड को हम सिल लेंगे। तो इस तरह से एक साइड को हम सिल रहे हैं, इसी तरह से हमने दूसरे साइड को भी बैठा के सिलना होगा। तो दूसरे साइड की भी चैन को हमें सेंटर को बैठाना होगा और उसे भी सिल लेना होगा। इस तरह से सेंटर में हमें चैन को बैठा लेना है अच्छे से। और चलिए इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ मैंने इसे सिल लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा चैन जो निकला हुआ है साइड में उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पाउच है वो बन के रेडी हो गया है और इसे हम अच्छे से सीधा करके बैठा लेंगे। इस तरह से आप घर पे ही इजीली पाउच बना सकते हो और इसमें हमें ज़रा भी खर्च नहीं लगेगी। और इसमें आप अपने कोई भी मेकअप प्रोडक्ट या आप अपनी ज़रूरत के सामान इसमें रख सकते हो।
तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।